यूक्रेन को नए हथियारों की खेप भेजेगा जर्मनी। यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी देने जा रहा है। ये कीव के लिए निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर है। 11 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी यूक्रेन को देने जा रहा है। 7 एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी पहले ही दे चुका है। एक आइरिस-T अब तक ध्वस्त हो चुका है इस जंग में। रूस ने हमला करके एक आइरिस-T को ध्वस्त कर दिया था। तो देखिए यूक्रेन ने जर्मनी से क्या हथियार मांगे हैं। 11 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की गई है डिमांड और जर्मनी पूरी तरह से हर मांग मानता हुआ नजर भी आ रहा है। 500 आइरिस-T मिसाइलें मांगी गई हैं। एक 500 आइरिस-T SL मिसाइल भी मांगी गई है। इसके अलावा 2 लाख राउंड 40 mm के गोले मांगे हैं। यह डिमांड की है यूक्रेन ने। किससे? जर्मनी से। 1000 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल मांगे गए हैं। 200 ट्रैक्ड व्हीकल मांगे गए हैं। 30 माइन क्लियरिंग टैंक मांगे गए हैं क्योंकि इसकी भी बड़ी जरूरत पड़ रही है जंग के मैदान में। 200 ऑफ रोड व्हीकल मांगे गए हैं। 1000 GPS जैमर, 200 ग्राउंड सर्विलांस रडार की डिमांड यूक्रेन की तरफ से की गई है। नाटो देशों से और जर्मनी की तरफ से जो हथियार मांगे गए हैं उसकी पूरी डिटेल हमने आपके सामने रखी। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, किस तरह से आप देख रहे हैं जर्मनी का रुख, जर्मनी की तरफ से जिस तरह से घातक हथियार, चाहे वो टॉरस मिसाइलें हो या फिर अब ये जो लंबी लिस्ट हमने हथियारों की दिखाई है, वो न सिर्फ यूक्रेन डिमांड कर रहा है बल्कि जर्मनी उसे देता हुआ भी नजर आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस रशिया की यह जंग आने वाले वक्त में कहां जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए समीर जी, जहां तक आर्म्स सप्लाई की बात है, आपने जर्मनी का जिक्र किया जी, तो मुझे लगता है कि 3 सालों में बहुत कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं आया। जब फरवरी 2021 से 22 से स्टार्ट हुआ युद्ध, उसी समय से ये सपोर्ट मिलता रहा है यूक्रेन को। तो एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं है। और रशिया ने पूरी तरीके से पूरे नाटो की, EU की और अमेरिका के जो भी असिस्टेंस रहा है यूक्रेन को, उसको अच्छी तरीके से डिटरेंस किया। अब सवाल इस बात का आता है कि इस आज के टाइम में क्या नया क्या है इस युद्ध में और ये किस तरफ जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यूक्रेन, जेलेंस्की ये जान गए हैं कि नाटो में दम नहीं है, नाटो में डिवीज़न है। और डिवीज़न की बात मेरी बताऊं तो आपको 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं, पोलैंड ने खुलकर कहा था कि मेरी सरजमी का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, वो अब नहीं होगा उस तरीके से, क्योंकि सबसे अधिक खतरा पोलैंड को है। और पोलैंड से हम जानते हैं कि 90% सप्लाई चेन पोलैंड से होता है। ये है डिवीजन नाटो का और ये है नाटो की कमजोरी। देखिए नाटो अब वो नहीं है जो शीत युद्ध में हुआ करता था। नाटो में वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो आत्मा थी वो खत्म हो चुकी है। हर देश, अभी आप बता रहे थे, लिथुआनिया डरा हुआ है, सहमा हुआ है, हंगरी की अलग ही आवाज है। ठीक है, पोलैंड ने पहले ही बता दिया कि मेरी सरजमी का प्रयोग अब बहुत हो चुका है, ब्लैकमेल करना। तो ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट था नाटो का, ये पूरी तरीके से खत्म है, ये डरे हुए हैं। अब रही बात आती है, थोड़ा सा मैं ट्रंप की बात कर लेता हूं। आपने कहा था कि 10 दिन का अल्टीमेटम, पहले 50 दिन फिर 10 दिन, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रशिया के लोगों से प्यार बहुत है। मनीष जी कह रहे थे कि देखिए 50 के बाद 10 दिन आ गए। मेरा मानना यह है, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये समीर जी, कि जब 10वां दिन आएगा तो ट्रंप ये कहेंगे मुझे पुतिन से बहुत प्यार है जी। और उस दिन फिर ट्रंप का एक स्टेटमेंट आएगा कि हम ऐसा, फिर जेलेंस्की को बुलाएंगे कि देखो ऐसा है, मैंने जो रेयर मिनरल्स का जो आपसे डील किया था उसको और बढ़ाइए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर संदीप जी, ट्रंप क्या बोलते हैं, कब क्या कहते हैं, क्या बयान है, अब तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उन्हें सीरियस नहीं लेने वाली है। और ये आपने बड़ी बात बोली है कि 10 दिन बाद क्या बोलेंगे पुतिन को लेकर, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है।